नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं जो रिश्तों की बारीकियों और शादी के महत्व पर आधारित है। यह किस्सा आपको सिखाएगा कि कैसे आपसी समझ, जिम्मेदारी और स्वतंत्रता से रिश्ते को बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प किस्सा। एक दिन मेरा दोस्त मेरे पास आया और उसने बताया कि वह अपने चल रहे शादीशुदा जीवन की समस्या को लेकर बेहद परेशान था। उसने कहा, हमारा रिश्ता पहले बहुत अच्छा था। हम 4 साल तक डेटिंग करते रहे और फिर शादी कर ली। तब हमें कभी कोई झगड़ा याद नहीं आता। मुझे कभी डाउट नहीं हुआ कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन आज, शादी के सिर्फ 3 साल बाद, हम तलाक के कगार पर हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। मैं हर दिन झगड़ों और डिमांड से थक चुका हूं। वो कभी भी मेरे साथ समय नहीं बिताना चाहती। वह मेरी बात नहीं सुनती। आखिर कहाँ गलती हो गई? उसने पूछा, शादियां आखिरकार ऐसी क्यों हो जाती हैं? मैंने कहा, मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या कह रहे हो। शादियां कभी कभी भारी हो जाती हैं और कई बार तलाक तक पहुंच जाती हैं, पर ऐसा होना जरूरी नहीं है। चलो, तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है। एक छोटी बच्ची थी जो अपने पिता के साथ रास्ते में एक खतरनाक करतब करती थी। उसके पिता लंबा बांस अपने माथे पर करते थे और बच्ची उस बांस पर चढ़कर एक पैर पर खड़ी हो जाती थी। इसके बाद उसके पिता उस बांस को लेकर इधर उधर चलते थे जबकि बच्ची ऊपर खड़ी रहती थी। वह हर बार अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें लाख बार कहा है कि मुझे देखती रहो। मैं तुम्हें देख रहा हूं ताकि बांस का बैलेंस बना रहे। तुम्हें भी मुझे देखना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना न हो। तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। लेकिन बेटी ने समझदारी से कहा, नहीं पिताजी, कर्तव्य के दौरान आप अपने हिस्से का ध्यान रखें और मैं अपने हिस्से का। अगर हम एक दूसरे को देखते रहेंगे तो हम ध्यान भटका लेंगे। आप अपना काम ध्यान से करें और मैं अपना। इसी तरह हम हर बार यह कर्तव्य सफलतापूर्वक कर पाएंगे। पिता को यह बात समझ नहीं आई, इसलिए वे एक बाबा के पास गए जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बच्ची सही थी। शादी या किसी भी रिश्ते में आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। दूसरा व्यक्ति हमेशा आपकी खुशी का जिम्मेदार नहीं हो सकता। मुझे बताओ, तुमने शादी क्यों की? क्या तुमने इसलिए शादी की कि तुम किसी और के जीवन को खुशियों से भर सको, या इसलिए कि तुम अपने जीवन में किसी को चाह रहे थे? शायद दोनों ही, लेकिन ज्यादातर दूसरा कारण। इसके अलावा तुम्हारी खुशियों की परिभाषा और उसकी परिभाषा अलग हो सकती है। तुम उसकी झोली को आमों से भरना चाहते हो जबकि वह सेब चाहती है। ज्यादातर लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए शादी करते हैं। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी देखभाल करे, हमेशा तुम्हारे साथ हो। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन यह कभी कभी थोड़ा अव्यावहारिक होता है। जब शादी एक समझौता बन जाती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के लिए लगातार चिंता करता है, तो वह शादी जल्द या बाद में टूट जाती है, क्योंकि एक दिन वह व्यक्ति थक जाता है। और जब वह थक जाता है तो वह खुशी और सुकून के लिए अन्य जगहों की तलाश करता है। जब रिश्ते में थकान आ जाती है तो दूरी पैदा हो जाती है। डेटिंग और शादी के बीच सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि शादी के बाद दो लोगों की अपेक्षाएं एक दूसरे से बदल जाती हैं। डेटिंग के दौरान तुम एक दूसरे से रिक्वेस्ट करते हो और अपनी व्यक्तिगत जगह का सम्मान करते हो, लेकिन शादी के बाद रिक्वेस्ट डिमांड में बदल जाते हैं और रिश्ते की मिठास कम हो जाती है। अगर तुम अपनी शादी को सफल बनाना चाहते हो तो तुम्हें एक दूसरे को आज़ादी देनी होगी। जिसे आजकल स्पेस कहते हैं, रिश्तों में यह आज़ादी प्रेम और दोस्ती को बढ़ावा देती है। कहानी का सार यह है कि किसी भी रिश्ते, खासकर शादी में, दोनों साथियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और खुशी या संतुष्टि के लिए हमेशा एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। रिश्ते में स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्थान का सम्मान और खुद पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। जब प्रेम विश्वास और स्वतंत्रता पर आधारित होता है, नियंत्रण या मांगों पर नहीं, तो वह स्वाभाविक रूप से पनपता है। सच्चा प्रेम एक दूसरे को उनकी खुद की पहचान के साथ स्वीकार करता है और उनके व्यक्तिगत सफर में साथ देता है। ऐसे और कंटेंट को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।